जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं उत्तराखंड मैप की क्लास। ठीक है, उत्तराखंड मैप की क्लास में हमने अभी तक की दो वीडियो बना ली है। पहली वीडियो में हमने आपको उत्तराखंड के मैप के बारे में बताया था। दूसरी वीडियो में हमने उत्तरकाशी के मैप के बारे में आपको बताया था। ठीक है, उत्तरकाशी के मैप में हमने बहुत सारे टॉपिक रखे हुए हैं, जिसमें से हमारे दो टॉपिक क्लियर हो गए थे, एक टूरिस्ट प्लेस और एक दर्रा। दो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। अब बचे हैं दो चार टॉपिक और बचे। ठीक है, आज हम कुंड ताल और बुग्याल ये दो टॉपिक आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कुंड, देख लेते हैं कि कुंड कम होते हैं। ठीक है, अब उत्तरकाशी में लगभग और ज्यादा कुंड, चार पांच से भी ज्यादा कुंड हैं। वैसे मेनली हम इसमें चार कुंड पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? सबसे पहले है हमारा सूर्य कुंड। ये है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड ठीक हो गया। यह है हमारा गंगनानी कुंड। गंगनानी कुंड हो गया। और ये है हमारा सप्तऋषि कुंड। सप्तऋषि कुंड। और ये हमारा देव कुंड। ठीक हो गया। चार कुंड कौन कौन से? सूर्य कुंड, सप्तऋषि कुंड, गंगनानी कुंड, देव कुंड। जिसमें से गंगनानी कुंड और सूर्य कुंड दो गर्म कुंड हैं। सप्तऋषि कुंड और देव कुंड दोनों ठंडे कुंड है। ठीक है, देव कुंड भागीरथी नदी पर है और सप्तऋषि कुंड और ये तीनों के तीनों किस पर है? यमुनोत्री के निकट है। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं ताल को। ठीक है, अब ताल कौन कौन से हैं उत्तरकाशी में होने को बहुत ताल है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट। लगभग इसको हमने सारे कवर करके लगभग दो तीन या चार पांच छूट रखे होंगे, उससे ज्यादा नहीं छूट रहे। ठीक है, सबसे पहला है हमारा फाचकंडी ताल। इसको हम बया फाचकंडी ताल भी बोलते हैं। बया फाचकंडी ताल हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा केदार ताल। केदार ताल ठीक हो गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पे नचिकेता ताल। नचिकेता ताल। पहले आप ये देख लीजिए, जो मैंने नीले कलर में लिखे हैं वो बुग्याल है, जो मैंने हरे कलर में लिखे हैं वो कुंड है, और जो मैंने ब्लैक कलर में लिखे हैं वो ताल है। ठीक है, ये नचिकेता ताल हो गया। उसके बाद है हमारा एमटी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है मोंगलाचू ताल। मोंगलाचू, मोंगलाचू, मोंगलाचू ताल। इस ताल की एक खासियत है, इस ताल के अंदर अगर या ताल के बाहर से आप कुछ थाली वाली बजाओगे तो थाली बजाने से क्या होता है? इस ताल में बुलबुले उठने लगते हैं। ठीक है, ये इस ताल की खासियत है। कहते हैं मान्यता है, अब होता है नहीं तो वो तो पता नहीं, लेकिन मान्यता ऐसी है। ठीक है, अब डीटी का मतलब होता है डोडी ताल। उत्तरकाशी का सबसे फेमस ताल है डोडी ताल। डोडी ताल। छह कोनों वाला ताल कौन सा है? डोडी ताल है। ठीक है, ये यमुनोत्री के थोड़ा निकट है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये बीटी। बीटी का मतलब होता है भरासरण ताल। भरासण ताल। फिर इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया, ये बच गया। इसका मतलब होता है काणा ताल। इसको हम अंधा ताल भी बोलते हैं। ठीक है, काणा ताल या अंधा ताल बोलते हैं। इसका मतलब होता है एसटी का सरताल। सरताल ठीक हो गया। हो गए सारे ताल, और बचा कोई? हाँ, हो गया। अब देखो, एक बार हम इसको अच्छे से देखते हैं और याद करते हैं। पहले भैया फाचकंडी ताल, केदार ताल, फाचकंडी ताल, केदार ताल, फाचकंडी ताल, केदार ताल। ठीक हो गया। नचिकेता ताल, फाचकंडी ताल, केदार ताल, नचिकेता ताल, फाचकंडी ताल, केदार ताल, नचिकेता ताल, मोंगलाचू डोडी ताल, मोंगलाचू डोडी ताल, मोंगलाचू डोडी ताल। कितने हो गए? पांच हो गए। फाचकंडी ताल, केदार ताल, नचिकेता ताल, डोडी ताल, मोंगलाचू ताल। पांच हो गए। काणा ताल, सरताल, भरासण ताल। काणा ताल, सरताल, भरासरण ताल। हो गए याद सब? एक बार और देखो, फाचकंडी ताल, केदार ताल, नचिकेता ताल, मोंगलाचू ताल, डोडी ताल, काणा ताल, सरताल, भरासण ताल। हो गया याद? अब देखो, फाचकंडी ताल,
केदार ताल, नचिकेता ताल, मोंगनाचो ताल, डोडी ताल, काणा ताल, सरताल, भ्रासरण ताल। हो गया याद? ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं क्या, कुंड हो गया, ताल हो गया, अब बचा है बुग्याल। अब हम बुग्याल को देख लेते हैं। बुग्याल के अंदर सबसे पहले हम जो बुग्याल देखेंगे उस बुग्याल का नाम है केदार खर्क बुग्याल। इसको बोलते हैं हम केदार खर्क बुग्याल। केदार खर्क बुग्याल, ठीक हो गया। ये हमारा केदार खर्क बुग्याल है। ये बुग्याल हमारा कुश कल्याण बुग्याल, कुश कल्याण, ठीक हो गया। ये कुश कल्याण हो गया। ये है पवाली कांठा बुग्याल, पवाली कांठा। पवाली कांठा ऐसा बुग्याल है, ये उत्तरकाशी में भी पड़ता है और टिहरी में भी पड़ता है, दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है दायरा बुग्याल, दायरा बुग्याल, ट्रैकिंग के लिए फेमस है दायरा बुग्याल। उसके बाद है देव दामिनी बुग्याल, देव दामिनी। फिर है हर की दून बुग्याल। हर की दून का मतलब हरिद्वार मत समझना, ठीक है। हर की दून जो है वो कहाँ है, उत्तरकाशी में। उसके बाद सी एच का मतलब हमने लिखा है चाईसिल बुग्याल, चाईसिल बुग्याल, चाईसिल बुग्याल। उसके बाद डीके का मतलब हमने लिखा है देव क्यारा बुग्याल, देव क्यारा बुग्याल, ठीक है। और इसका मतलब है केदार कांठा बुग्याल, केदार कांठा बुग्याल हो गया। और इसका मतलब हो गया मानेक बुग्याल। अब देखो, अब अच्छे से आप देखो अच्छे से मैप में देखो कौन सी चीज कहां पर है। मैप से देखने में ज्यादा अच्छे से बेटर याद होता है, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले क्या है, हमने जैसे स्टार्ट किया केदार खरकताल, दयारा बुग्याल, केदार खरके बुग्याल, दयारा बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल, केदार खरके बुग्याल, दयारा बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल, तीन हो गए। चौथा पौलीकांठा, मानेक, देवदामिनी, हर की दून, चार तीन सात हो गए। चाईशील बुग्याल, देवक्यारा बुग्याल और केदार कांठा बुग्याल, यानी कि 10 हो गए टोटल, ठीक है। तो एक बार अच्छे से इसको हम याद कर लेते हैं, एक क्रम बनाते हैं कि इस क्रम में हम इसको याद करेंगे करके, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलेंगे, केदार खर्क बुग्याल, दयारा बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल, तीन। चौथे में पौली कंठा, मानेक बुग्याल, पांच। छठे में देवदामिनी, सातवें में हर की दून, सात। चाईशील बुग्याल, आठ। देव क्यारा, नौ। केदार कांठा, 10। लास्ट में बोलेंगे केदार कांठा, पहले में बोलेंगे केदार खर्क, ऐसे याद रखा, ठीक है। केदार खर्क, दायरा, शॉर्ट में बोलते हैं केदार खर्क, दायरा, कुश कल्याण, पवाली, मानेक, देवदामिनी, हर की दून, चायसिल, देवक्यारा, केदार कांठा, ठीक हो गया। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जगह के नाम लिखे, गंगोत्री यहाँ पे, गोमुख यहाँ पे है। गंगोत्री थोड़ा सा यहाँ पर है तो मैंने थोड़ा इसमें यहाँ पर लिख दिया क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं हो रही थी। तो गंगोत्री जो है हमारा ईस्ट ईस्ट यहाँ पर है कोई, ठीक है। जाओ रेड पेन से कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा ये देव है गंगोत्री, ठीक हो गया। यहाँ पर गंगोत्री है और ये हमारे यहाँ से गोमुख, यहाँ से गंगा निकलती है। गंगा ऐसे निकलती है, गंगा सीधे ऐसे ऐसे करके यहाँ से ये सीधे यहाँ जाती है, ठीक हो गया। यहाँ से टिहरी गढ़वाल में चली जाती है। आज भी हमारे दो टॉपिक हो गए, कुंड ताल एक हो गया, बुग्याल ये हो गया, ठीक है। तो अब हम अच्छे से देख लिया, याद हो रहा नहीं हो रहा आपको, बिल्कुल अच्छे से आप मैप में पढ़ के देख लेना, ठीक है। एक आप अपने कॉपी पे मैप बना लीजिए, मैप में दो तीन मैप बनाइए, इसमें एक में आप टूरिस्ट प्लेस लिख लिए, दर्जन लिख लिए, एक में कुंड ताल लिख देंगे, सब एक ही मैप में लिख दोगे तो फिर आपको वाले मैप और इस मैप में कोई फर्क नहीं लगेगा। वाला मैप आपका जो उत्तराखंड का मैप आपके पास होगा तो उसमें और इसमें फिर फर्क ही क्या हो जाएगा, इसलिए आप अलग अलग मैप बनाइए, अलग अलग करके याद कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।